अगर आपने इस वीडियो को क्लिक करा है तो हायर चांस है कि आपको किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन ज़रूर से होगा, स्मोकिंग करने का या फिर मोबाइल चलाने का या ओवर ईटिंग करने का। अगर इन सभी में से कुछ भी एडिक्शन है आपको तो आप सही जगह पे आए हो। किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन उसके फॉर्मेशन में ही छुपा होता है, उसके बनने की प्रक्रिया में ही छुपा होता है। अगर हम ये जान लेते हैं कि ये क्यों बना, कैसे बना, क्या रीज़न थे, तो इसे छुड़ाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसका जो रूट कॉज है क्या है। व्हाट इज एडिक्शन? एडिक्शन क्या होता है इस पे देखते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे करने में हमें मज़ा आ रहा है, हम उसे लगातार बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक लूप की तरह हर रोज़ रिपीट कर रहे हैं। अंदर से हमारा मन बोल रहा है कि नहीं, अब इसे स्टॉप कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। फिर भी हम उसे लगातार कर रहे मजबूरन में करे जा रहे हैं। तो ये आपका एक एडिक्शन बन चुका है और इसे छुड़ाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हर चीज़ बैलेंस में होना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम, बैलेंस में। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एडिक्शन हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम है। तो बैलेंस होना चाहिए। अगर आप कोई बैड हैबिट है तो उसको तो कम्प्लीटली हटा देना ही ज़रूरी है। अगर किसी अच्छे चीज़ का एडिक्शन लगा हुआ है तो वो भी बैलेंस में होना चाहिए। अगर पढ़ने का अगर एडिक्शन है तो वो भी बैलेंस में होना चाहिए। नहीं तो आप पूरे पूरे दिन पढ़ोगे, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका हेल्थ भी खराब हो सकता है। तो इसी वजह से हर चीज़ बैलेंस में होना चाहिए। जो बैड एडिक्शन है उसे टर्मिनेट कर दो अपनी लाइफ से। वो कैसे करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। बट एडिक्शन उसे ही बोलते हैं जो कि हमारा करने का मन नहीं भी होता है लेकिन फिर भी करे जा रहे। या फिर कोई ऐसा आदत जो कि अच्छा होता है बट हम उसे लगातार करे जा रहे, रुक नहीं रहे हैं। हर रोज़ वही रिपीट हो ही जा रहा, कुछ नया नहीं हो रहा, बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है, उसे हम एडिक्शन बोलते हैं। आइए देखते हैं ये बनता कैसे। इसके बनने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं बट दो मेन कारण के ऊपर हम बात करेंगे। एक है लोनलीनेस, एक है इन्फ्लुएंस। तो सबसे पहले देखते हैं इन्फ्लुएंस के बारे में। तो ज़्यादातर चांस होता है कि आप आपके ग्रुप में, आपके दोस्तों के ग्रुप में अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो हाइयर चांस है कि आप भी उसे इन्फ्लुएंस होके स्मोकिंग करना शुरू कर दो। या आपके दोस्त के ग्रुप में बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेलने का क्रेज़ है तो हाइयर चांस है कि आप भी उनके इन्फ्लुएंस में आके वीडियो गेम खेलना शुरू कर दो। तो एक कारण है कि इन्फ्लुएंस होके हम किसी भी चीज़ को करना शुरू करते हैं, फिर जाके उसका आदत लग जाता है, उसके रिवॉर्ड सिस्टम का आदत लग जाता है। और जब हम उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा माइंड और हमारा बॉडी उसकी नीड करता रहता है। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप वर्कोहॉलिक है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको काम करना पसंद है, ठीक है, अगर आप एक दिन भी अगर उसे छोड़ देते हो, एक दिन का ब्रेक लेते हो, तो आपका जो बॉडी है वो नीड कर रहा होता है कि मुझे चाहिए, मुझे ये काम करना है, ये काम करना है। वैसे ही अगर आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है तो आपका जो वो रिवॉर्ड सिस्टम है ना, एक न्यूरॉन कनेक्शन बन जाता है जो कि बार बार हमारा माइंड रिपीट कर रहा होता है, रिपीट कर रहा होता है। हमें करने का मन भी नहीं कर रहा होता है लेकिन उसका जो रिवॉर्ड सिस्टम इतना बड़ा होता है कि बार बार हमें करने का आदत लग जाता है। एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न हो सकता है लोनलीनेस। जब भी हम अकेला फील करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, तो हमारा जो साइंस बोलता है कि एक रिसर्च हुआ था चूहों पे कि एक केज में एक चूहा रख दिया जाता है, उस केज में पहले से ड्रग्स होता है। तो कुछ समय के बाद देखा जाता है कि वो चूहा उस ड्रग्स का यूज़ करने लगता है। जब उसे आदत पड़ जाता है, काफ़ी दिन हो जाते हैं, तब जाके उस केज में दो तीन चूहे और डाल दिए जाते हैं। जो भी खाने पीने के सामान होते चूहे के लिए वो सब डाल दिए जाते हैं। तब देखा जाता है कि कुछ समय के बाद वो जो चूहा था जिसको ड्रग्स का आदत लग चुका था, वो उसे खाना बंद कर देता है, ड्रग्स का यूज़ करना बंद कर देता है। क्योंकि उसका जो सोशल नीड होता है, वो जो इमोशनली जो भी नीड होता है वो फुलफ़िल हो रहा होता है, वो अकेला महसूस नहीं कर रहा होता है। जब भी आप अकेले होते हो तो गलत जो बैड एडिक्शन होते हैं, हम उस सब में इंडल्ज होना चाहते हैं जब भी आप अकेला महसूस करते हो। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसकी एडिक्शन उसे नहीं लगेगी, बट ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि जब भी कोई भी किसी भी चीज़ में इंडल्ज होना शुरू करता है उसे उसकी रिवॉर्ड सिस्टम की आदत लग जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जब आप बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे माइंड में एक न्यूरॉन कनेक्शन जो होता है वो बिल्ड होता है, वो और मजबूत हो जाता है।
और उसे छुड़ाना और मुश्किल हो जाता है। तो ये तो आप मत ही सोचिए कि आप जो भी काम कर रहे हो उसकी आदत आपको नहीं लगेगी, लगेगी। अगर आप बार बार उसे करे जा रहे हो, अगर आप ये नहीं मान रहे कि उसे आदत लग सकती है, तो आप बीच बीच में अगर ब्रेक देते हो तो फिर जाके वो न्यूरॉन कनेक्शन उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, मुझे पहले बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने की आदत थी, बट मैंने इसे छुड़ाया कैसे? मैंने एब्जॉर्व किया कि हाँ भाई, मैं बहुत ही ज़्यादा कॉफ़ी पीता हूँ। फिर धीरे धीरे उसे कम किया। ऐसा नहीं कि मैंने कम्प्लीटली ही बंद कर दिया कॉफ़ी पीना, बट धीरे धीरे कम करा। जब भी मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा कॉफ़ी पी रहा हूँ, 1-2 दिन लगातार पीने लगता हूँ, तो मैं 2 दिन के लिए ब्रेक कर देता हूँ। आपका जो न्यूरॉन कनेक्शन है उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, आपका जो बॉडी उतना ज़्यादा नीड नहीं करेगा। आपके बॉडी को पता रहेगा कि हाँ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो आपका जो बॉडी है वो समझ जाएगा कि कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अगर आप डेली देने लग जाओगे तो आपका बॉडी समझ जाएगा कि हाँ भाई, मुझे डेली ही चाहिए। अब वो नीड करने लगेगा बार 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 बार। तो किसी भी हैबिट, किसी भी चीज़ को अगर एडिक्शन नहीं लगाना है तो उसमें ब्रेक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी आदत को छुड़ाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप सेल्फ अवेयर होते हो, या तो अगर आप पहले ही सेल्फ अवेयर हो किसी भी आदत करने से पहले, तो आपको वो आदत आएगी नहीं, वो एडिक्शन होगा ही नहीं। जैसे मैं अपना खुद का एक एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे दोस्त लोग सिगरेट पीते थे, उनके इन्फ्लुएंस में आके मैंने भी 1-2 सिगरेट पिया। बट जब मैं सेल्फ अवेयर था, मुझे पहले से पता था कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। इस वजह से मैंने उन लोगों को मना नहीं किया, क्योंकि मैं मना करता तो वो बाद में फोर्स करते कि पी लो पी लो। मैं क्या कर रहा, वो देते सिगरेट, मैं फेंक देता। तो ऐसा मैं बहुत समय तक किया, उसके बाद वो देना ही बंद कर दिए। तो ऐसे ही आप अगर सेल्फ अवेयर हो तो आपको किसी भी चीज़ की आदत नहीं लग सकती, कोई भी बैड हैबिट या बैड एडिक्शन नहीं लग सकती है। अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं हो तो आप खुद को सेल्फ अवेयर कर सकते हो, क्या कि ये पहला स्टेप होगा आपके किसी भी आदत को छुड़ाने का। अगर आपका जो आदत है, एडिक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, आप सालों साल से करे जा रहे हो, तो इसे छुड़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट नामुमकिन नहीं होता है। तो इसके लिए पहला स्टेप होगा कि आप सेल्फ अवेयर करो खुद को उस चीज़ से रिलेटेड। अगर आपको मोबाइल का एडिक्शन है तो जानो कि क्यों, इससे क्या डिसएडवांटेज है, इसका कैसे हम लोग सही से उपयोग कर सकते हैं। स्मोकिंग का है तो स्मोकिंग के बारे में जानो कि स्मोकिंग करने से क्या हमारे हेल्थ पे क्या असर होता है। तो खुद को सेल्फ अवेयर करो, ये पहला स्टेप होगा। दूसरी स्टेप में आप ये फाइंड करने की कोशिश करो कि ये जो एडिक्शन है आपकी लाइफ में कैसा आया, इन्फ्लुएंस के जरिए या अकेला रहने की वजह से, लोनलीनेस की वजह से आया। तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये एडिक्शन जो है वो आया कैसे, आया क्यों और कहाँ से आया। थर्ड स्टेप ये होगा कि आपका जो भी एडिक्शन है वो अगर इन्फ्लुएंस के कारण आया है, किसी से इन्फ्लुएंस होकर आया है, या आप अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस हुए हो, तो आप अपने दोस्तों से मिलना कम कर दो या दोस्तों को कम्प्लीटली छोड़ दो। ये एक होगा। अगर आप लोनलीनेस की वजह से ये एडिक्शन में इंडल्ज हुए हो तो आप अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताओ, है ना, या नए दोस्त बनाओ अच्छे वाले। फोर्थ स्टेप में करना ये है आपको कि आपको जो पुराने वाले एडिक्शन है उसको अच्छे वाले एडिक्शन के साथ रिप्लेस करना है। जैसे आपको क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, या फुटबॉल खेलने में मज़ा आता है, या भी कुछ भी आता है, किसी भी गेम में मज़ा आ रहा है आपको, स्पोर्ट वाले गेम में, तो आप उससे रिप्लेस कर सकते हो। उसमें आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, प्लेजर भी फील होगा, और आप इसे रिप्लेस भी कर पाओगे। अगर आपको बुक पढ़ने में अच्छा लगता है तो आप बुक पढ़ने के आदत से रिप्लेस कर सकते हैं इसको। तो रिप्लेस करना है जिसमें भी आपको मज़ा आए, जो अच्छा हो, अच्छा एडिक्शन हो, और बैलेंस में होना चाहिए। किसी भी चीज़ को ओवर नहीं करना है, रिप्लेस करना है आपको उस नए एडिक्शन के साथ। फिफ्थ और फाइनल स्टेप है, अगर आपने ये सारे स्टेप को फॉलो किया फिर भी आपको कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी असर आपके एडिक्शन को छुड़ाने पे नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो। अगर आप 18-19 साल के बच्चे हो, आपको किसी चीज़ का एडिक्शन लग चुका है, तो आप सबसे पहले अपने मम्मी पापा के पास जाओ, बताओ कि मुझे ये एडिक्शन लगा है और मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। तो वो कुछ स्टेप निकालेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे आपको, आपका इलाज करवाएंगे। या फिर आप बड़े हो,
आपको 35-40 के हो, आपको पता है कि ये इरेक्शन हो चुका है, तो आप डायरेक्ट जा सकते हो अपने डॉक्टर के पास, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, डॉक्टर को बताओ कि मुझे ये आदत है, इतने सालों से है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे साथ सेल्फ हेल्प की जर्नी पे चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन होगा आपके माइंड में आपसे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।